Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. फ्री फोकट के चल रहे होते हैं खाते, फ्री फोकट के खाते होंगे, उसमें यही होगा। 7वीं सदी हिजरी तक ना उलमाए किराम का फतवा ये था कि अजान और इमामत पे तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। फ़िक़्ह हनफी में यही फतवा चलता रहा है। इमाम शाफ़ी के यहाँ ये इजाज़त थी कि आप इमामत की तनख्वाह भी ले सकते हैं और अजान की, बोलो ना यार, तनख्वाह भी ले सकते हैं। लेकिन फ़िक़्ह हनफी में था कि इमामत, अजान, कुरान की तदरीस, मज़हब की तदरीस, उस पर तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। अभी भी आवाज़ सही नहीं हो रही, फ्री फोकट में है ना। उलमा ने जब देखा कि लोगों के हालात बदल रहे हैं, वो दीन का जज्बा नहीं रहा लोगों में, तो फ़िक़्ह हनफी ही के उलमा ने यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को छोड़ा और ये फ़तवा दिया कि अगर अब इमाम और मुअज़्ज़िन की तनख्वाहें मुतय्यन ना की गई तो वो जज्बा जो असलाफ़ में, सहाबा में था ना, कि फ़्री में अपने आप को वक़फ़ कर देना इमामत के लिए, 8-10 मस्जिदों में तो होगा, उसके अलावा मस्जिदें इमामत से खाली। तो दीन को बचाने के लिए फ़तवा दिया कि भाई इमाम की भी तनख्वाह हो, मुअज़्ज़िन की भी तनख्वाह हो, मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद की भी तनख्वाह हो, तो ये इदारे चलते रहेंगे वरना बर्बाद हो जाएंगे। और भी बड़ा अच्छा फ़तवा दिया, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें महफूज, क्योंकि अब इमाम की तनख्वाह है तो वो पाबंद है। तनख्वाह ना होती तो 2-4 तो पाबंदी करते, उसके बाद सब कहते यार हमारा पेट है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम क्या हदियों पे पलेंगे क्या, वो जाके कमाना शुरू कर देते। तो ये मैं कामयाबी का एक उसूल आपको बता रहा हूँ, ये समझें, ये कोई सिर्फ खबरें नहीं दे रहा आपको मैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम पैसे खर्च करते हुए जान निकलती है हमारी, हर काम में ना फ्री फोकट में। वो देखो आवाज़ ही नहीं आ रही उनको आवाज़ नहीं आ रही है, अब सही हो गई। तो हम ना हर काम में चाहते हैं कि पैसे बचाएं और फ्री में काम हो, उसका फिर यही हशर होता है। जब दीन का काम नहीं हो रहा, इमामत, मुअज़्ज़िन, इमाम हरमैन की भी तनख्वाहें हैं, पूरी दुनिया में अब इमाम का वजीफ़ा होता है, फिर आप उसको फोर्स कर सकते हैं, भाई आप वजीफ़ा ले रहे हो, आप टाइम पे नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे। मुअज़्ज़िन को आप फोर्स कर सकते हो कि भाई वजीफ़ा ले रहे हो, आप टाइम पे अजान क्यों नहीं दे रहे। अगर वो वजीफ़ा नहीं लेगा, अजान नहीं दे रहा, आपको भाई अजान क्यों नहीं दे रहे हो, कहे मैं क्या तुम्हारा खाता हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो। गरीबी में चल रही होगी, मुअज़्ज़िन का जिस दिन मूड हुआ सवाब का अजान दे देगा, मूड नहीं हुआ तो कहेगा मैं तो तुम्हारा बाप का गुलाम थोड़ी हूँ। तो जो उलमा हालात को जानते थे, उन्होंने क्या फतवा दिया कि भाई अब नहीं चल सकता ये मामला, इस्लाम को बचाना ज़रूरी है। तो इस्लाम के बाज़ अहकाम ऐसे हैं तो तग़य्युर ज़मान से तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक खूब अच्छी तरह मसला याद रखें, मेरी शुरू से आदत रही है, शुरू से, हमेशा से, फ्री फोकट में कोई काम किसी से नहीं लेना। जो खुद से कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो जब हम रखेंगे तो पैसे दे के रखेंगे, वरना नहीं, या वरना फिर रखो ही नहीं, फिर ऐसे ही चलो। तो हमारे जितने इदारे हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो स्कूल हों, ये लोग चाहते हैं कि पैसा ना लगे, काम में एक्यूरेसी पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होता, समझते हो। तो रोकड़ा खर्च करो भाई।